स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सदी पहले जो भाषण दिया वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और अभी भी उन्हें बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है और जो रोज करोड़ों व्यक्तियों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने में भले सीधे साधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं में गीता में बताए गए एक सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं, जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी बार ही ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिता, हर तरह के क्लेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से, और हर एक मनुष्य जो कि एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। अमेरिकेतील शिकागो या ठिकाणी सर्व धर्म परिषदेला उपस्थित होते आणि त्यांनी त्या ठिकाणी जे काही भारतीय संस्कृतीचं प्रदर्शन घडवलं त्याचं बोर्ड तुम्ही जे काही लिहून आणलेलं आहे, जे सांगणार त्या संदर्भात आपण एकत्र आलेले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय धामणे सर, परीक्षक माननीय श्री चव्हाण गुरुजी सर, तसेच माननीय श्री छाजळ सर आणि आपल्या नांदगावच्या आपल्या परिचयात असलेला कवी प्रतिभा करणार मॅडम, पालक शिक्षक संघ
भगिनींनो आणि बंधूंनो, तुमच्या या प्रेमळ स्वागताने माझे हृदय आनंदाने भरून गेले आहे. या सुंदर सभेत माझे विचार मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल मी तुमचे मनपूर्वक आभार मानतो. माझ्या आजचा विषय आहे सर्व धर्मातील बंधुभाव. आपल्या हिंदू धर्मात सांगितले आहे की सर्व धर्म खरे आहेत आणि सर्व धर्म देवाकडेच जातात. म्हणून आपण भांडण, वैर आणि मतभेद बाजूला ठेवून प्रेम, मैत्री आणि सहिष्णुतेने जगायला हवे. भारत हा केवळ देश नाही तर अध्यात्म, प्रेम, बंधुभावना याची भूमी आहे. इतिहास साक्ष देतो की जगातील अनेक धर्म भारतात आले आणि भारताने त्यांचे स्वागत करून त्यांना आश्रय दिला. म्हणून भारताला जगाचा मार्गदर्शक म्हटलं जातं. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्णांनी म्हटलं आहे की जो ज्या भावनेने देवाची पूजा करतो, देव त्याला त्याच भावनेने स्वीकारतो. यावरून स्पष्ट होते की सर्व धर्मांचे उद्दिष्ट एकच आहे की आपण हे मतभेद मिटवून प्रेम आणि बंधुभावना वाढवून जर आपण सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले तर सर्व काही शक्य होऊ शकते. आज जगात वैर आणि हिंसा वाढली आहे. म्हणून आपल्यावर जबाबदारी आली आहे. सर्वांनी मिळून प्रयत्न केले तर जगात खरी शांती प्रस्थापित होईल. चला तर आपण सर्वांनी एकत्र येऊया, एकमेकांना साथ देऊया आणि भावी पिढीसाठी प्रेमाने भरलेले सुंदर जग निर्माण करूया.